नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबरार रहमान। दर्शकों, इस समय एक बड़े मामले को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी पर सभी की नज़रें टिकी है, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से वायनाड की सीट चुनी है और अब अमेठी को लेकर के या फिर आप कहें कि और कई सीटों को लेकर के जो एक उम्मीद लगाई जा रही थी, उस पर जो है उन्होंने पूरी तरीके से पानी फेर दिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी ने इस बीच जो भी राजनीतिक एक्टिविटी की है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर अन्य कई योजनाओं को लेकर के भारत न्याय यात्रा की भी अगर हम बात कर ले, उसका जनता पर कितना जो है असर हो पाएगा। कई योजनाओं को लेकर के ख़ास तौर से ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए वो नजर आ रहे थे। और अब जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो योजना कार्ड जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसमें जिन जिन बातों को शामिल किया गया है और जिस जिस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी ये दावे कर रही, चाहे वो एमएसपी की मांग हो या 400 रुपये जो है डेली वेजेस को जो है बनाने की बात हो, उसको लागू करवाने की बात हो, या फिर मनरेगा को लेकर के जो बातें कही गई है, क्या उस पर जनता विश्वास कर पाएगी? क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है उस तरीके से राजनीतिक तौर पर सक्रिय भी नज़र नहीं आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जो है रैलियों को लेकर के जो तमाम शेड्यूल इस समय देखे जा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री को हो या फिर भाजपा के तमाम उन बड़े वरिष्ठ नेताओं की बात करें, वो इस समय देश के अलग अलग कोनों में जाकर के प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। और ख़ास बात ये बताई जा रही है दर्शकों की जो कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट सीज किया गया है, उससे भी कहीं ना कहीं जो है चुनाव प्रचार प्रसार पर एक बड़ा असर जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर का कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस समय कहीं ना कहीं कई जो है चुनौतियों से इस समय घिरी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ये बात कही जा रही है कि जो है उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन कोई बड़ा खेल कर सकता है। लेकिन इसमें ताकत या बल आप कहें कि उस समय ज़्यादा लगती थी इस बात में जब नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा थे। अब जबकि वो इस गठबंधन में नहीं है, क्या उसके बावजूद भी राहुल गांधी के नेतृत्व में ये गठबंधन कोई बड़ा कमाल कर पाएगा? क्या उतनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगा जिसके बाद जो है दिल्ली में अपनी सरकार बनाने का वो दावा पेश कर सके? इस पूरे मामले पर और 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट को जानने के लिए जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।